हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं, अलजेब्रा। हालांकि ऑलमोस्ट चीजें हम कल ही समाप्त कर चुके हैं। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो 4 क्लास ऑलरेडी इसकी हो चुकी हैं। आज हम 5वीं क्लास कर रहे हैं और इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। तो ये चैप्टर फिर आपका कंप्लीटली एंड हो जाएगा और फिर हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे मंडे से। ठीक है, एक नया चैप्टर और नया वीक। जो टारगेट हम लेकर चले थे कि एक वीक एक चैप्टर, उसमें आपका फर्स्ट वीक में अलजेब्रा चैप्टर का टारगेट हमारा जो है आज पूरा हो जाएगा। तो चलिए, कुछ 8 10 12 सवाल है, इनको कर लेते हैं। तो मे बी के ज्यादा बड़ी क्लास आपकी ना हो। अब कराने जरूरी थे ये क्वेश्चंस, क्योंकि थे और आए हुए सवाल थे। तो ठीक है, फिर हम कर लेते हैं इस क्लास को भी। एनीवे, अगर जिन लोगों ने पिछली 4 क्लास की हैं, जो जो फॉर्मूलेज बच्चे मैंने आपको लिखवाए हैं, मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने वो सारी चीजें रिवाइज कर ली होंगी। जितना मैंने आपको पढ़ाया अलजेब्रा, अगर आप इसे भी रिवाइज कर जाते हो तो आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा वो बन जाएगा, 100% बन जाएगा। सवाल कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस, जो x की पावर -4 है ना, इसका मतलब पता है क्या है? x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 कितना है? 1154। अब आपको किस पे आना है? x प्लस, और x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x। अब आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 बराबर ये, और x प्लस 1/x के पास आपको आना है। देखिए कैसे करेंगे, रिवर्स फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। अगर आप आते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर के पास, तो आपको क्या करना है? 1154 में 2 जोड़कर और अंडर रूट कर देना है। क्या मैंने रिवर्स फॉर्मूले में लिखवाया था आपको कि मान लो अगर x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4, सपोज आपको k दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर आने के लिए आपको क्या करना है? k में 2 जोड़ना है और अंडर रूट कर देना है। यही है रिवर्स फॉर्मूले में, मैंने आपको इस तरह की चीजें लिखवाई थी। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1156, और अंडर रूट ऑफ 1156 क्या होता है बच्चे? ये होता है आपका 34, 34। 34 का स्क्वायर ही 1156 होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से अगेन आप x प्लस 1/x के पास आओगे, तो आपको क्या करना है? 34 में 2 जोड़ना है और अंडर रूट कर देना है। तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 यानी कि 6। क्या उत्तर हो गया? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 हमारा सही जवाब है। बोलिए, कितना आंसर आ गया? 6 बिल्कुल सही है। आ गया सभी का? चलो, एक आई थिंक मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, इसे भी देख लो जरा। ये क्या है? सवाल है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 18 है, तो x प्लस 1/x क्या होगा? x प्लस 1/x क्या होगा? अच्छा, ये सवाल को अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो ज्यादा जल्दी कर जाओगे आप और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि अगर x प्लस 1/x सपोज k है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा? k का क्यूब, और उसमें से 3k को माइनस करना है। क्या करना है? 3k को उसमें से माइनस करना है। यही बोला था मैंने। अब आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू दी हुई है और x प्लस 1/x पूछा है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि x प्लस 1/x जो पूछा है भाई, मैं उसे ऑप्शन से ही मान लू। मैं उसे ऑप्शन से ही कोई वैल्यू मान लू। भाई सपोज अगर मैं 9 मानता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब माइनस 3 गुणा 9। क्या कभी आपको 18 मिलेगा? नहीं, क्योंकि 9 का क्यूब ही 729 होता है। 9 का क्यूब ही 729 होता है, तो कभी आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 18 नहीं मिलेगा। सपोज अगर मैं k की वैल्यू को 4 मानता हूं, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 गुणा 4, ये हो जाएगा 64 माइनस 12। तो क्या 64 माइनस 12 आपको 18 मिलेगा? नहीं, आपको तो 18 चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। तो फिर 3 मान के चलो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3,
है ना, 3k होता है ना, तो हो जाएगा 27 माइनस 9 और ये मिलेगा आपको 18। कितना मिलेगा? 18। तो इसका मतलब है कि अगर आप k बराबर 3 रखते हो, अगर आप k बराबर 3 रखते हो तो आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 18 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें पढ़ा दी है मैंने आपको, जितने भी फॉर्मूले अलजेब्रा में यूजफुल हैं आपके लिए सब मैंने करा दिए हैं, बस उन्हीं को एक पेज में लिखकर बच्चा आपने रिवाइज करना है। तो चलिए इस सवाल पे आते हैं। एनटीपीसी 2020 में पूछा गया सवाल, सवाल है एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 194 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा? सबसे पहले तो आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ के लिए क्या करना है? x प्लस 1/x निकालना है। अगर वो सपोज k आ गया तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा k का क्यूब माइनस का 3k। तो अगर आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ चाहिए तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। अब चूंकि मुझे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया है तो पहले तो मैं x स्क्वायर पे आऊंगा, डायरेक्ट x प्लस 1/x पे नहीं आ सकते हो, पहले तो x स्क्वायर पे आऊंगा। तो वो कितना होगा? 194 प्लस का 2 और अंडर रूट। भाई अगर रिवर्स फॉर्मूले को आप देखेंगे जो मैंने लिखवाए थे आपको, तो आपको पता होगा कि अगर आप x की पावर 4 से x की पावर 2 के पास आओगे तो 194 में 2 जोड़कर अंडर रूट आपको करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 196 यानी कि 14 आ जाएगा 14। अब अगेन आप x प्लस 1/x के पास आओगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 में 2 जोड़ो और अंडर रूट कर दो, अंडर रूट ऑफ 16 यानी कि ये आ जाएगा आपका 4। तो x प्लस 1/x कितना मिल गया आपको? 4 मिल गया। अब 4 को उठाकर यहां रख दो, x क्यूब प्लस 1/x³ आपको मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 क्यूब माइनस 3 गुणा 4 तो 64 माइनस 12 कितना आ जाएगा बच्चा? 52 आ जाएगा। और यही आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी 52। भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 194 में दिया हुआ था, x क्यूब प्लस 1/x³ पूछा था, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। दिखने में लग रहा है सर नजदीक तो है, नहीं जा सकते, पहले हमें x प्लस 1/x के पास आना होगा और फिर x क्यूब प्लस 1/x³ के पास जाना होगा। ठीक है, k स्क्वायर माइनस 2 क्या बात कर रहे हो यार, आपने फॉर्मूलेज नहीं पढ़े? फिर रिवर्स फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, एक बार रिवाइज करो उन्हें, रिवर्स फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे आपको। चलिए ये सवाल देखिए जरा, सवाल है x प्लस 1/x अगर 7 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, बोलिए इसका जवाब। भाई x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 के लिए मैंने आपको क्या बताया था जब मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा था कि आप क्या करो, आपके पास x प्लस 1/x दिया हुआ है तो बच्चा आप x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालो। क्या करो? आप x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालो। ठीक है, तो वो कितना होगा? वो हो जाएगा सर 7 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 49 माइनस 2 यानी कि 47, ये आपको मिल गया 47। अब आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² 47 मिल गया और आपको x की पावर 6 के पास जाना है, तो क्यों ना मैं क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दूं। भाई जब मुझे x प्लस 1/x दिया हो तो अगर मैं x क्यूब प्लस 1/x³ निकालने जाता हूं, x प्लस 1/x गिवन है और x क्यूब प्लस 1/x³ निकालने जाता हूं तो वो होता है k क्यूब माइनस 3k, होता है कि नहीं? ऐसे ही अगर x स्क्वायर दिया हो और x की पावर 6 के पास जाना हो तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा, सेम फॉर्मूला लग जाएगा। यानी कि यहां से अगर आप x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 के पास जाओगे तो ये हो जाएगा 47 का क्यूब माइनस 3 गुणा 47, ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा।
अगर हमें x प्लस वन बाई एक्स गिवन है तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालते हैं। सपोज अगर x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर गिवन है तो पावर 6 निकालना है भाई। x की पावर 2 अगर मैं उसका क्यूब करता हूं तो कितना मिलता है, x की पावर 6 ही तो मिलता है इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर। तो मैंने वही तो किया, मैंने x की पावर 2 से सीधा मैं x की पावर 6 पे गया, तो भैया मैंने घन कर दिया, क्यूब कर दिया इसका इस तरीके से, और क्यूब किया तो अगेन आपका यही वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो जाएगा, जो कि x प्लस वन बाई एक्स से एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पर अप्लाई हुआ था। सेम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर से x की पावर 6 पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। घन वाला फॉर्मूला ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले क्यूब और फिर स्क्वायर निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसे भी आप कर सकते हो कि यहां से आप एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालो, फिर उसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या है भाई, बताएंगे जल्दी से बच्चे इसका जवाब क्या होगा। भाई यहां से अगर मैं 47 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, 47 माइनस 3, 47 का स्क्वायर, सॉरी 47 का स्क्वायर माइनस 3, तो 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209 माइनस 3, तो 47 2206, 2206 की आप 47 में गुणा कर दो, कितना आएगा 22 चौके 88। ये तो सारे आंसर लगभग जा रहे हैं, तो ये फिर हमें मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि बड़े बड़े आंसर हैं सारे। ठीक है, देखते हैं भाई 47 छिके कितना होता है, 4 छिंग 24, 240, 7 छिंग 42, 282, हासिल का 28, 43 जीरो जीरो 28 का 8, हासिल का 2, 43 दूनी 94, 94 2 93, हासिल का 9, 43 दूनी 94, 94 और 9 कितना होता है 103, तो कितना आ गया 103682, 103682 आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर डी 103682। ये सवाल देखिए, इसको देखेंगे जरा। अब कुछ नया नहीं है, अब तो मैं जस्ट आपकी इस क्लास में जितने भी चीजें मैंने कराई है उनके ऊपर प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। बस इतना ही पढ़ना है अपने अलजेब्रा में, और ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है और ज्यादा आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। यस, x माइनस वन बाई एक्स 1 है, तो x की पावर 8 प्लस वन बाई एक्स की पावर 8 क्या होगा, बताइए। भाई मुझे x माइनस वन बाई एक्स गिवन है, अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आपसे पूछूं, क्या आप मुझे बता दोगे? सर वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और चूंकि आप माइनस से प्लस में आ रहे हो तो ये प्लस का 2 होगा। भाई जब यहां प्लस होता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो यहां -2 करते हैं, लेकिन जब माइनस से प्लस पे आएंगे तो यहां क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। अब यहां से एक्स की पावर 4 निकालेंगे, प्लस वन बाई एक्स की पावर 4। अब आप प्लस से प्लस में ही आ रहे हो तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे, क्योंकि आप प्लस से प्लस में आ रहे हो तो यहां माइनस का 2 करेंगे, कितना आएगा 9 माइनस 2 यानी कि 7। अगर आप अब x की पावर 4 से किसके पास आएंगे, x की पावर 8 प्लस 1 बटा x की पावर 8, कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, प्लस से प्लस में ही आ रहे हो, यानी कि 49 माइनस 2 विल गिव 47, कितना आएगा 47 आएगा। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, और आपसे वही पूछा था x की पावर 8 प्लस 1 बटे x की पावर 8। कितना क्वेश्चन बनेगा अलजेब्रा से एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन बनेगा। चलें भाई आगे, ये सवाल देखिए जरा, इसमें तो प्रॉपर दिमाग ही लगाना है आपने, सवाल में ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। यदि x प्लस वन बाई एक्स 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी।
बोलिए। हाँ, मंडे से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगा बच्चा। कोणमिति अलजेब्रा की तरह ही है, वो भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ बेसिक्स हैं उसमें, और फॉर्मूले तो नो डाउट आपको एडवांस मैथ के हर चैप्टर में मिलेंगे। भाई आप कहेंगे सर ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात हो गई, ये क्या करें इसमें? कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। देखो कैसे भाई, या तो आप ऐसा करो, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे कर लेना, मैं दो तरीके बता रहा हूं आपको। या तो आप ऐसा करो, जो न्यूमरेटर में है ना, यहां से कुछ कॉमन लेकर x प्लस 1/x की फॉर्म बनाने की कोशिश करो। अच्छा, अगर मैं ऊपर से x को कॉमन ले लेता हूं, सपोज दैट मैंने x को कॉमन ले लिया, तो यहां x कॉमन ले लिया तो x बचेगा, यहां से x कॉमन ले लिया तो 7 ही बचेगा, केवल केवल 7 बचेगा। मैंने x कॉमन लिया है और यहां तो x था ही नहीं भाई, यहां तो x था ही नहीं, अगर आप x कॉमन लेंगे तो भैया ये बचेगा 1/x बन जाएगा। भाई जहां पर देखो, यहां से x कॉमन लिया, स्क्वायर था तो x बचा, 7x था तो केवल 7 बचा। अब यहां 1 था, x था ही नहीं, तो यहां कॉमन अगर x ले लेंगे तो 1/x बचेगा। क्या बचेगा? 1/x बचेगा। ऐसे ही नीचे से भी x अगर आप कॉमन ले लेते हो तो x प्लस 11, और यहां 1 है तो ये 1/x बचेगा। अब आप देखो, x से x कट गया, इन दोनों को एक साथ ले लो, x प्लस 1/x प्लस 7, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x प्लस 11। अब आप मुझे बताओ, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 प्लस 7 और 1 प्लस 11, यानी कि 8/12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आपका आंसर कितना आ गया? 2/3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक तो हो गया ये तरीका, एक तो हो गया आपका ये तरीका। एक और तरीका है क्या, देखिए जरा उसे भी। एक तो तरीका क्या था, आपने नीचे और ऊपर से x कॉमन ले लिया, तो ऊपर भी x प्लस 1/x बना, नीचे भी x प्लस 1/x बना, तो वैल्यू रखी, आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है, आप इस x की गुणा यहां कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर कितना हो गया? 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये x उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? x। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो ये वाला ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या इसकी जगह x लिख सकते हो? तो x प्लस 7x। अब जो नीचे का एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्या इसकी जगह x लिख सकते हो? तो x प्लस 11x, तो हो जाएगा 8x/12x। x से x गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 आपका जवाब हो गया। ये आपका दूसरा तरीका है। ये क्या है? आपका दूसरा तरीका है। आप इसे भी लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x है आपका, और यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह x लिख दो, तो x प्लस 7x, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह x लिख दो, x प्लस 11x। आपका आंसर 2/3 बिल्कुल सही जवाब है। या फिर आपके पास सही है, ये वाला तरीका है कॉमन लेने वाला, या फिर ये वाला है, आप देख लीजिए जो आपको बेटर लगे। चलो कुछ मिसलेनियस यानी कि विविध क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ विविध क्वेश्चन देख लेते हैं। विविध क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है ये, जरा देखिए इसे। करो भाई इसे कोशिश, कुछ नया नहीं है, बस वही जो आपने पढ़ा उसी को थोड़ा सा नए तरीके से लगाना है। भाई कल हमने एक सवाल किया था,
कल हमने एक सवाल किया था कि अगर अंडर रूट ए प्लस 1/√a आपके पास है, तो यहां से आप जब a प्लस 1/a निकालते हो, मान लो सपोज ये k दिया हुआ है, a प्लस 1/a कितना हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस का 2, यही बताया था। यानी कि a प्लस 1/a से पहले वाला होता है रूट a प्लस 1/√a, और a प्लस 1/a से अगले वाला होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, फिर a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, और फिर 8 16 चलते चला जाएगा। लेकिन a प्लस 1/a से पहले वाला रूट वाला होता है। ओके, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको इधर ले आऊं और मैं आपसे कहूं कि a बाई बी को x मान लो, आप अपनी तरफ से क्या करो, a बाई बी को बचा x मान लो थोड़ी देर के लिए, a बाई बी को x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस, भाई इधर आकर माइनस होगा ना, ये प्लस वाला इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब ये उल्टा है, ये क्या है, ये अंडर रूट के अंदर b बाई a है। मैंने क्या किया, मैंने a बटे b को x माना है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट x माइनस 1/√x बराबर 8/3, बराबर 8/3। 11x से x कॉमन ले लिया तो 10x होगा। भाई कौन सा गणित पढ़े हो यार, कहां से पढ़े हो गणित तो? 11x से x कॉमन ले लिया तो 10x बचेगा, और फिर उल्टा x देना 10x को। ठीक है, आप कहना चाह रहे हो कि सर 11x से मैंने, अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं, x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां 10x बचेगा। अब जरा वापिस देना इसको, उल्टा उल्टा दो इसे, कॉमन ले लिया आपने, वापिस दो, तो ये 11x बनेगा, 10x स्क्वायर बनेगा। बोलो, अगर आप 11x से x कॉमन लेते हो तो 10x आपके अकॉर्डिंग बचा। अब जो कॉमन लिया है x, इसको वापस दे दो, उल्टा इसे दे दो, तो 11x बनेगा, 10x स्क्वायर बनेगा। ये मल्टीप्लाई का साइन है भैया, ऐसे नहीं होता है। x कॉमन आया, 11 अंदर बचेगा। चलो, तो मैंने क्या बोला कि a बटा b को आप x मानो, तो ये हो गया रूट x, और इधर ये जब आएगा तो माइनस का होगा, क्योंकि रूट के अंदर उल्टा है, b बाई a है, तो ये 1/√x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√x बराबर 8/3। अब यहां से आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8/3 का स्क्वायर, और उसमें से 2 जोड़ेंगे, क्योंकि आप माइनस के साइन से प्लस के पास आ रहे हो, तो इसमें 2 प्लस करते हैं, इसमें से 2 प्लस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 64/9 प्लस का 2, ये हो जाएगा 64 प्लस 18/9, कितना हो गया, 8 4 12, 6 7 1 8, 82/9। कितना आ गया भैया, x प्लस 1/x कितना आ गया, 82/9। यस भाई, मैंने क्या बोला, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/√x है। माइनस ये 1/√x क्यों आया, क्योंकि ये उल्टा था, b बाई a था, हम a बटा b को x माने थे। जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और चूंकि ये उल्टा है तो 1 अपॉन में चला जाएगा, तो रूट x माइनस 1/√x ये। अब यहां से x प्लस 1/x कितना आएगा, इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस से प्लस के पास आए हैं, तो ये हो गया आपका 82/9। अब आप क्या करो, अब x की वैल्यू रख दो जो आपने ली थी, a बटा b प्लस 1/a/b, ये b ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको b बटा a बोल सकते हैं, बराबर 82/9, बराबर कितना है बच्चा, 82/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा ab बराबर 82/9, बराबर 82/9। हमें चाहिए क्या, हमें a प्लस बी की वैल्यू 30 दी हुई है, a प्लस बी की वैल्यू, तो क्या मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बटा ab बराबर 82/9। बोलो, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी बराबर 82/9 है, क्या मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, भाई मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मैं यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछूं, तो ये इधर आके माइनस नहीं हो जाएगा, तो मैंने क्या बोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि मुझे अपने सवाल के अकॉर्डिंग जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर आप अलग अलग, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं इसको, यहां पे, यहां के बाद यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर बटा ए बी माइनस, और ए बी से ए बी कटेगा 2 बराबर 82/9। अब ये माइनस का 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 82/9 प्लस 2 यानी कि 82 प्लस 18/9, तो हो जाएगा 100/9।
और ये कितना है 30 का स्क्वायर 900 बटा ए बी। 0 से 0 गया 9 नाम 81, ए बी कितना हो गया, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपका कितना आ गया 81 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका कितना बी बिल्कुल सही है 81। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं इस सवाल को, गौर देना जरा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी किसी को भी। यहां के बाद में x प्लस 1/x इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ा, क्योंकि माइनस से प्लस के पास आया तो ये आ गया आपका 82/9। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी बराबर 82/9, और मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab और बटे ए बी बराबर 82/9। अब a प्लस बी कितना है 30, उसका स्क्वायर बटा ए बी माइनस 2ab बटा ए बी से ए बी गया माइनस 2 बराबर ये 2 जाकर उधर जोड़ा तो 100/9 आ गया। 30 का स्क्वायर 900 होता है बटा ए बी, 2 0 से 2 0 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको 81 आपका आंसर मिल गया। कितना मिल गया आपको 81 आपका आंसर मिल गया। अब आप कहेंगे कि क्या सर कोई और भी मेथड है या कोई और भी तरीका हो सकता है क्या इस सवाल को सॉल्व करने का, या फिर अगर आप इस तरीके से नहीं जाना चाहते तो फिर आता है आपका एक हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा, हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर आप इस तरीके से नहीं जाना चाहते हैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलता है कि आपको a प्लस बी कितना दिया हुआ है 30, a प्लस बी आपको 30 दिया हुआ है। अब आपको a और b की ऐसी कोई वैल्यू लेनी है कि अगर मैं a बटा b और इस इधर ले आओ माइनस का b बटा a करता हूं तो मुझे 8/3 मिले। आपको a और b की ऐसी कोई दो वैल्यू लेनी है कि जुड़कर तो 30 आए और जब मैं यहां रखूं तो मुझे 8/3 मिले। ऐसी कोई दो वैल्यू बताओ आप मुझे जिनको जोड़कर 30 आए और यहां रखने पर आपका 8/3 आ जाए। बोलो कोई भी वैल्यू भाई, और वैल्यू ऐसी रखना है। देखो होने को तो बहुत सारी हो सकती हैं, आप जो भी वैल्यू मानो, सुनो, आप जो भी वैल्यू अपनी तरफ से मानोगे ना ए और बी की, उनका मल्टीप्लीकेशन चारों ऑप्शन में मैच करना चाहिए। हवा में मत मानना सर 20 और 10 मान लो, 21 9 मान लो, हवा में नहीं मानना। आप जो भी वैल्यू मानो और जिसे यहां रख के चेक करो, उससे पहले देख लेना कि उन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन मेरे चार ऑप्शन में है या नहीं है। उससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। उल्टी सीधी कोई वैल्यूज नहीं मानोगे। तो भाई मुझे एक वैल्यू समझ में आ रही है 27 और 3, 27 और 3, क्योंकि 27 और 3 आपका क्या होता है 30, और 27 की 3 में गुणा करेंगे तो 81 मेरा ऑप्शन में भी है। और अगर आप यहां पर 27/3 रखते हो माइनस 3/27 रखते हो तो कितना आ जाएगा, 3 नाम 27 और अंडर रूट ऑफ 9 होता है 3 और 3 नाम 27 और 1/9 होता है 1/3। तो 3 3 9, 9 में से 1 गया 8/3, मुझे मिल गया 8/3। यानी कि 27 और 3 ए और बी को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो मुझे 8/3 मिल जाता है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो फिर मेरा जो आंसर है बचा वो 27 गुणा 3 यानी कि 81 हो जाएगा। और ये है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको अपने दिमाग से वैल्यूज को सोचना है कि क्या हो सकती है, और अगर आप नहीं सोच पाते हैं या नहीं सोचना चाहते हैं तो फिर ये बेसिक मेथड तो मैंने आपको कराया ही है। ठीक है, चलो ये सवाल देखिए जरा। इस सवाल को करिए। ए की पावर 2x बराबर b, b की पावर 2y बराबर c और c की पावर 2z बराबर a। तेरा एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ क्या होगी। अच्छा क्या करें यहां, एक दूसरे की वैल्यू को एक दूसरे में रखना पड़ेगा भाई। यहां देखो अगर मैं तीसरे को उठाऊं इसको तो मुझे मिल रहा है a बराबर t की पावर 2z, a बराबर c की पावर 2z। मैं थर्ड से मैं स्टार्ट करता हूं। a बराबर c की पावर 2z है और c बराबर कितना दिया हुआ है, c बराबर दिया हुआ है ये, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं भाई, ये वाली c की जगह क्या मैं ये कह सकता हूं b की पावर 2y और उसकी पावर 2z।
मैंने क्या बोला, मैंने थर्ड से स्टार्ट किया, a बराबर c की पावर 2z था, मैंने कहा सेकंड में देखना c बराबर तो ये दिया हुआ है b की पावर 2y, तो b की पावर 2y रखा c की जगह और उसकी पावर 2z तो पहले है ही। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, a बराबर कितना आ जाएगा, b की पावर 4yz, b की पावर कितना आ गया 4yz आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर तो ये दिया हुआ है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, b की जगह मैं क्या ये लिख सकता हूं a की पावर 2x और उसकी पावर 4yz तो हमें दिया हुआ है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर 4 दूनी 8 x y z, 8 x y z, मैं एक दूसरे की पावर को रखते गया। अब यहां भी a की पावर है और यहां भी a लिखा हुआ है, और जिसकी पावर कुछ नहीं होता उसकी पावर को हम 1 मान के चलते हैं। तो ये a था तो इसकी पावर 1, यहां a की पावर ये, बीच में बराबर का साइन। घातांकर्णी सर्ड्स इंडिसेस का नियम कहता है कि अगर आप x की पावर m बराबर x की पावर n कहीं देखो तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि m बराबर n। ये सर्ड्स इंडिसेस का नियम होता है, मैं लिखवाऊंगा आपको जब घातांकर्णी पढ़ेंगे हम। तो यहां पर भैया a की पावर 1 और a की पावर ये है, तो हम कहेंगे 8xyz बराबर 1, तो यहां से xyz कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। कितना हो जाएगा बच्चा, 1/8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, 1/8। ठीक है, अच्छे सवाल है, एक बार में समझ में हो सकता है कि आपको नहीं आए, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन है तो 2 बार में भी आपको ये ट्राई करने पड़े। ये सवाल देखना भाई जरा, p बराबर 99 है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अगर मैं p की अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस का 3p, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अभी किसी चीज की कमी है, मैंने क्या किया, मैंने इस p की मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो मुझे ये मिला। अगर मुझे क्यूब बनाना है किसी का, अगर मुझे क्यूब बनाना है किसी का, तो क्या मैं ऐसा कर लूं कि यहां +1 और -1 कर लूं, बोलो क्या मैं यहां +1 और -1 कर सकता हूं बच्चा? कर सकते हैं क्या यहां +1 और -1? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो इतना वाला पार्ट है, मैंने +1 -1 क्यों किया अभी देखेंगे आप, भाई इसकी मल्टीप्लाई करके तो मुझे ये मिला। अब जो ये वाला पार्ट है, ये आप देखेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है जो यहां पर अब अप्लाई हो गया जब मैंने +1 और -1 कर दिया। +1 -1 क्यों, क्योंकि 1 और 1 जुड़ के 0 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे समीकरण पर, बशर्ते मेरा ये वाला पार्ट किसी का क्यूब बन जाएगा, ये वाला पार्ट किसी का क्यूब बन जाएगा, और ये किसका बन जाएगा, p + 1 का होल क्यूब, और ये वाला -1 को बाहर रखो। और p की वैल्यू कितनी है, 99 है, तो 99 + 1 का होल क्यूब -1, तो ये आ जाएगा 100 का क्यूब -1, तो 100 का क्यूब कितना होता है, 2 पावर है, तो 6 पावर हो जाएंगी -1। और आप अगर 6 पावर यानी कि 10 लाख में से 1 घटाते हो तो 9,99,999, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 999999, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आपका सही जवाब होगा। ओके, अब आप यहां 99 रखते तो आप कर ही नहीं पाते कभी सॉल्व इसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा हमें। p के अंदर मल्टीप्लाई करी तो येलो वाला पार्ट मिला, हमने +1 -1 किया तो इतना पार्ट हमें p + 1 का होल क्यूब मिल गया -1, p की वैल्यू 99 रखी तो सॉल्व करके 9,99,999 रुपए या वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है भाई, चलो इतनी बात भी क्लियर है। एक सवाल अब मैं आपको ये दे देता हूं होमवर्क के लिए, है ना, आप इसे करना, कोशिश करना, दिमाग लगाना इसमें, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि x बराबर 11 है, x की पावर 5 -12x की पावर 4 + 12x³ -12x² + 12x - बराबर की वैल्यू क्या होगी,
अब आप अगर यहाँ x की वैल्यू 11 की पावर 5 रखोगे तो भाई बेवकूफी होगी, कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको दिमाग लगाना है कि ये 12x की पावर 4 है, क्या मैं इसको 11x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 कह सकता हूं? भाई ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? 12x की पावर 4। और 11 की जगह आप क्या लिख लेना? x लिख लेना, 11 की जगह, केवल 11 की जगह। तो ये x की पावर 5 हो जाएगा और इसे कट जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते जाना। ये 12x क्यूब है, इसको लिखना 11x क्यूब प्लस x क्यूब। 11 को x मान लेना, तो x की पावर 4 से वो कट जाएगा। ये हिंट दिया मैंने आपको। इसका सॉल्यूशन आपको मैं पीडीएफ में ही दूंगा। बाकी अब मंडे को हम क्लास करेंगे और मंडे को हमारी बच्चे अब क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ अब मंडे को मुलाकात होगी। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि कल हमारा सैटरडे है, तो कल हम सर्ड्स और इंडिसेस पढ़ लें। छोटा सा चैप्टर है, तो सैटरडे में, और अगर जरूरत पड़ी तो संडे में भी 1 घंटे क्लास कर लेंगे घातांक करने की, तो वो चैप्टर निमट जाएगा, फिर बाद के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो कल कर लेते हैं फिर 10 बजे ही सर्च इंडिसेस की क्लास हम कर लेते हैं। और अगर कल कंप्लीट नहीं हुआ तो संडे में भी 1 घंटे क्लास रख के उसे कंप्लीट कर लेंगे। और मंडे को हम अपने नए चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के साथ मिलेंगे कल 10 बजे सर्च इंडिसेस के साथ। तो ठीक है, कल मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।